मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश को सुनकर चौंक जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत खास है। तो इस संदेश को पूरा जरूर देखना। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुमको इससे दूर रहना होगा। यही तुम्हारा सारा मुसीबत का जड़ का कारण है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ये मात्र एक व्यक्ति से दूरियां बना लेते हो तो तुम्हारे जीवन खुशियों से भर जाएगा। और कुछ सावधानियां हैं जो उनको अपने जीवन में अपना करके तुम्हारे जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त हुआ है, तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त एक लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, जो अपने भक्तों को अपने हृदय में वास करके रखते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भगवान भोलेनाथ के दिल में राज करना चाहते हैं, वो अभी फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम कर रहे हो। आने वाला समय में तुम अपना नाम खुद से बनाने के सोच रहे हो। अपने परिवार से हटकर अपनी खुद से कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, लोगों के नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा समस्या अड़चन आते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है। अब होगा तुम्हारे घर में पैसों की बारिश। तुम्हारे घर में पैसा पानी की तरह आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा लोग अभी तुम क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, ऐसी बातों में लोग तुमसे दिलचस्पी लेता है। जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है, फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो, तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें भी महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है। और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम अपने बहुत सारे आइडियाज पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर कब आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की चाहत है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो। वह सब कुछ याद करके इस नकारात्मक और जाने तुमसे क्या कुछ नहीं थी, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। ब्लैक तारा मां की पूजा करना शुरू कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत ओवर थिंक करते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होती है। तो तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगा। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मक तुम पर हावी हो जाए,
पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो मेरे प्रिय बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ रेमेडीज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के औरों को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस ये नकारात्मक था, ये नीच लोग जो परेशान करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। ये बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। ये तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हरा 9 की बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो, और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने और आप को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे, और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मातारा की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंस और तुम्हारी रक्षक जरूर आएंगे। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी, और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को ब्लॉक तारा मां के चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूं, कल कर लूंगा, पर किसी भी हाल में रुकना मत, और अपनी पूजा में एक भी दिन का गम मत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगी, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगी, ताकि तुम अपनी पूजा से भटक। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे ना करे, तुम खुश हो, उदास हो, उनकी भक्ति जरूर करते रहना, और मंत्रों का जाप जरूर करते रहना, और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, तुम उस पर विजय जरूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो, और तुम कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना में सफलता पा सकते हो, क्योंकि मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है, और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना जाता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा, और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हो,
हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी पिता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगा तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और युग कोई भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे परमपिता महादेव कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है, और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं किसी से भी लड़ सकता हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी कि मेरे आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनांची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे प्रिय बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा। तुम्हें जिसका तुमने बहुत इंतजार किया, उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना कैरियर में, ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता। तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लेकर अब उसका काल दिखेगा। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस्पात स्थल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा।
वह इस दुनिया में खुद को जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अब भी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूं। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बांह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिवस्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु, भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसमर्थ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधुपुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर, जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था, इसलिए असुरों ने उसे अपना राज्य बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्धान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंत ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था।
इसी कारण भगवान विष्णु अर्षि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। अराशी ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने आर्षि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यह मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रायोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बच्चा कितना प्रज्ञाचल और धैर्यवान है। मेरे बच्चे, मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो 888 लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कमतर नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भाई को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे बच्चे, आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।
मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चले चल रहा है, तुमसे चलकर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला में मत आना। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगाभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिला हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकार से दुख का अंधकार हटाने वाला है और तुम्हारा बरसों की मनोकामना पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहां पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो, तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयां बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिल। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कार्टून भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले, परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं। उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारा प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति क्या खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है।
मेरे बच्चे 775 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे बरसों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। पहले तो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारा मित्रता हो गई, उससे जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब जांच है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारा पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 333 अंक टाइप करो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन बंद कर तुम्हारे पीछे पीछे वैसे ही चलूंगी जैसे पिता अपने बच्चों के साथ चलते हैं। अब एक ऐसा समय प्रारंभ हो रहा है जब उन्नति की रफ्तार तुम्हारा जीवन में दुगनी हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए सभी करीब अब आपस में जोड़ने के लिए प्रारंभ हो रहा है। शीघ्र ही निराशा के बादल हटने वाले हैं और फिर से तुम्हारा ऊर्जा एक नई ऊंचाई को स्पष्ट करेगी। मेरे बच्चे, इसलिए आज ही कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं खुशियों के लिए चुंबक हूं। मैं अपनी महादेव जी का प्रिय बालक हूं। खुशियां मेरे चारों ओर है। मेरे बच्चे, शायद वह इससे पहले, तुम्हारे अच्छे दिनों से पहले, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा। क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लक्षण होता है। मेरी कृपा प्राप्त होने का इस व्यक्ति व मेरी कृपा होती है। वह कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता। वह कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। ये परीक्षा और ये घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा रक्षा करने के लिए अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कभी न कभी कोई मौका ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है, और तुमने चुपचाप कुछ हर अपमान के घर को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोस्त तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, ये संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है, जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं। वह आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए आपके हृदय में प्रवेश करने वाला है। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो 000 के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं। मेरे बच्चे, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा हर प्रार्थना में सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर की अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें
ने जीवन में मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता है? क्या मेरे द्वारा भेजे गए संकेत तुम्हें प्राप्त नहीं होती है? सपनों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से मैंने अनिल कुमार तुम्हें संकेत दिए हैं। जिस वक्त तुम्हारा मन में प्रश्न था, उसी वक्त एक पंख पैरों के पास आ गिरा। बंद कमरे में पंख का पहुंचाना या जिस वक्त तुम बाहर निकले, उसी वक्त तितली का आना, क्या मेरे संकेत नहीं थे? यदि आपको इस प्रकार तुम्हारा महादेव जी के संकेत प्राप्त हुए हैं तो हाँ लिखकर पुष्टि करें। तुम मेरी अनमोल हो, इसीलिए मैं सदैव तुम सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ अत्यंत शुभ घटित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके आगमन का एहसास तुम्हें पहले ही होने लग जाता है। बरसों के बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी। बाट बाट स्वप्न के माध्यम से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जहां तुम्हारा किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मेरे प्रिय, ये बस तुम्हारा एहसास नहीं अपितु सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कितने संघर्ष किए हैं। तुम्हारा हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूं। सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले सबसे लड़ते रहे। मेरे बच्चे, अब वह समय खरीद है जब तुम खुशियां मनाओ और दुनिया तुम्हें देखेंगे, जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार तुम्हें मिलने लग जाएंगे। अचानक ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला घटनाएं घटित होंगी कि सब देखते ही रह जाएंगी। तुम्हारा सोच से बहुत कुछ अलग अब होने वाला है। यदि आप अपनी महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस दिव्य संदेश को लाइक करें। तुम्हारा व्यवसाय फलने और खुलने लग जाएगा। तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने लग जाएंगे। तुम अपनी सभी कार्यों को शुद्ध विधि ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे। जिन चीजों को तुमने कभी अपनी इच्छा तालिका में लिखा था, वह भी पुण्य होंगे। तुम देखोगे व्हाट्सएप तुम्हारा पूरी हो रहा है। शीघ्र ही सुखद समाचार प्राप्त करने के लिए अंक 22222 लिखे। मेरे प्रिय, अब चारों तरफ से तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मैं भली भांति जानता हूं अभी तुम मायूसी हो, स्वयं को एक ही स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसा तुम्हारा जीवन आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है, और अपने हो या पर आए सभी तुम्हारे विरोधी में खड़े हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताने आई हूं कि आने वाले समय में सब कुछ तुम्हारे हित में होने वाला है। यह दिव्य समय तुम्हारे दिव्य गुणों से भर देगा। 455 लिखें और कहे, मैं इन खुशियों को आकर्षित करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा स्वभाव से कहीं अधिक अच्छा हो जाएगा और तुम अपनी ऊर्जा में वृद्धि महसूस कर पाओगे। तुम्हारे सभी रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। अब तुम अपने परिवार के साथ एक सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू करोगे। आर्थिक दृष्टि से तुम्हें बड़ा और दिव्य लाभ होने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम कितने आनंद और खुश होने वाले हो, यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पोस्ट करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारा महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसलिए 577 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारा रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और साड़ी रुके हुए कार्य तुम्हारा पुण्य होने लग जाएंगे। तुम्हारा आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाला है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। मेरे बच्चे, में तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो जो मुझ पर विश्वास करते हैं।
मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूं। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 808। थोड़ी स्थान लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की? और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे? जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से प्रभाकरण पान कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। मैं जानता हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारा ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शक्ल बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारी उत्तर मैं वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा? मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूर्खता तो देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहां आज जहां है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 555 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।